Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. Welcome to another video. I hope you are doing well. FBIS Practical Based Assessment PBA Exam 2024 Computer Science SSC 1. So क्लास 9 कंप्यूटर साइंस के जो मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रैक्टिकल्स हैं और जो मोस्ट इंपॉर्टेंट उससे रिलेटेड जो क्वेश्चंस हैं, आज की इस वीडियो में मैं वो तमाम क्वेश्चंस और मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रैक्टिकल्स कवर करूंगा। और जो बहुत सारे स्टूडेंट्स के कमेंट्स और क्यूरीज और क्वेश्चंस थे कि प्रैक्टिकल नोटबुक के हवाले से और उसके अलावा वाया अवश्य के हवाले से और उसके अलावा जो क्लास 9 के जो कंप्यूटर प्रैक्टिकल्स के जो पेपर पैटर्न है और उसका जो स्केड्यूल है उसके हवाले से, वो तमाम की तमाम जितनी भी कन्फ्यूजन हैं, क्यूरीज हैं, वो तमाम इंशाल्लाह आज की इस वीडियो में मैं कवर करूँगा। ओके जी, लिस्ट ऑफ प्रैक्टिकल्स एक्टिविटीज़ कंप्यूटर साइंस SSC 1 आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं। और प्रैक्टिकल्स का जो स्केड्यूल है या जिन कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है वो टोटल 2 कैटेगरीज हैं, एक पार्ट 1 है और एक पार्ट 2 है। अब पार्ट 1 में आपके यहाँ पर जो प्रैक्टिकल्स दिए गए हैं, एक क्वेश्चन नंबर 1 है यानी कि वर्ड प्रोसेसिंग का एक प्रैक्टिकल है, फिर उसके अंदर ये सारी चीज़ें आ जाती हैं, ये आपको पता होगा जो कंप्यूटर के स्टूडेंट हैं। और उसके अलावा ये क्वेश्चन नंबर 2 यानी कि प्रैक्टिकल नंबर 2, इसको समझ लें ये सेपरेट शीट है और इसके अंदर ये सारी चीज़ें आ जाती हैं। ठीक है, ये पार्ट नंबर 1 है। और उसके बाद पार्ट नंबर 2 देखें तो पार्ट नंबर 2 में आपके पास क्वेश्चन नंबर 3 है यानी कि उर्दू एडिटर है। और उसके बाद पार्ट नंबर 2 में जो क्वेश्चन नंबर 4 है ये है गेटिंग स्टार्टेड विद GUIOS। ठीक है, तो ये 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया, 2 कैटेगरीज हैं, पार्ट 1 एंड पार्ट 2 की। और इसमें आप कोई इंपॉर्टेंट प्रैक्टिकल मैं अब आपको क्या बताऊं, 10th क्लास में जो इंपॉर्टेंट प्रैक्टिकल्स थे वो तो मैंने मार्क करवा दिए थे इस वजह से क्योंकि वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा प्रैक्टिकल्स थे डिफरेंट, जो भी आपकी सब्जेक्ट्स हैं, कंप्यूटर साइंस है, बायोलॉजी है, उसके अलावा केमिस्ट्री के बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल्स थे, 22 या 21 थे आई गेस, फिजिक्स के 19 या 20 प्रैक्टिकल्स थे, तो वहाँ काफ़ी ज़्यादा प्रैक्टिकल्स थे, तो इस वजह से वहाँ मैंने शॉर्ट लिस्ट कर दिए थे इंपॉर्टेंट प्रैक्टिकल्स। बट यहाँ है ही 2 प्रैक्टिकल्स हैं पार्ट 1 में और 2 ही प्रैक्टिकल्स हैं पार्ट 2 में। और जो फर्स्ट आपका जो पार्ट 1 है इसमें से आपका 60% पेपर आएगा यानी कि 60% मार्क्स यहाँ से आएंगे और पार्ट 2 में से 40% का पेपर आएगा। फिर आगे चलें तो जो पेपर पैटर्न है आपका वो किस टाइप का होगा, आपने कैसे कैसे क्वेश्चन अपने अटेम्प्ट करने हैं, तो ये आपका है स्केड्यूल। यस, सब्जेक्ट है आपका कंप्यूटर साइंस SSC 1, पेपर है प्रैक्टिकल बेस्ड असेसमेंट, आपके जो टोटल मार्क्स हैं दैट इज़ 20 एंड और जो टाइम आपको दिया जाएगा वो है 45 मिनट्स। उसके बाद आपने इस शीट के ऊपर अपना रोल नंबर यहाँ पर लिखना है, ये जो स्पेसिफिक एरिया आपको दिया गया है, और उसके बाद नीचे जहाँ जहाँ आप रोल नंबर का जो जो भी डिजिट लिखेंगे उसके अकॉर्डिंग इनको आपने फिलअप करना है। और नीचे चलें तो आगे ये आपको कुछ और ब्लैंक्स दी गई हैं, नेम ऑफ एग्जामिनेशन सेंटर, कोड, डेट, सिग्नेचर ऑफ सुप्रीडेंट, ये यहाँ तो सिग्नेचर करेंगे सुप्रीडेंट साहब और बाकी आपने फिल करना है इसको। और आगे चलें तो ये इंस्ट्रक्शन फॉर स्टूडेंट्स हैं, ये आप खुद पढ़ लीजिएगा, मैं यहाँ डायरेक्टली नेक्स्ट पेज पे आ जाता हूँ जो काम की चीज़ है। यस, ये आपके देखें, पहले ये नोट पढ़ लें आप। नोट में दिया गया है कि अटेम्प्ट ऑल क्वेश्चंस एंड आंसर्स द क्वेश्चंस विद इन द प्रोवाइडेड स्पेसेस। पहली बात तो ये कि आपने सारे के सारे सवाल जो हैं वो हल करने हैं, ठीक है, कोई भी नहीं छोड़ना क्योंकि कोई चॉइस यहाँ पर नहीं है, ठीक है। और सेकंड ये कि आंसर द क्वेश्चंस विद इन द प्रोवाइडेड स्पेसेस, तो जिस क्वेश्चन की जितनी जितनी स्पेस दी गई है, 1 लाइन दी गई है, 2 लाइनें दी गई हैं, 3 लाइनें दी गई हैं, जितनी भी लाइंस आपको क्वेश्चन से रिलेटेड दी गई हैं, तो आपने उतनी लाइंस के अंदर अपना क्वेश्चन वाइंड अप कंप्लीट करना है, ठीक है। ई शीट है आपके पास और आपने इस चीज़ को मेक श्योर करना है कि आपका जो क्वेश्चन का आंसर है वो जो आपको स्पेस दी गई है उसी के अंदर अंदर वो कंप्लीट होना चाहिए। पहला क्वेश्चन आपके पास, कीपिंग इन व्यू फिगर 1 बिलो आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। आपको नीचे एक फिगर दे दी गई है और उससे रिलेटेड ऊपर ये क्वेश्चन के आंसर्स हैं। यस, ये आपको एक फिगर दे दी गई है, MS वर्ड 2007 टूल बार। ओके, अब इस फिगर को देखकर आपने इन क्वेश्चंस के आंसर देने हैं, ठीक है। ये फर्स्ट आपके पास क्वेश्चन है, विच रिबन टैब हैज़ द ऑप्शन टू ऐड अ टेबल, 1 नंबर इसका होगा। फिर इंसर्कल द ऑप्शन ऑन द पिक्चर दैट इज यूज्ड टू जस्टिफाई द अलाइन द टेक्स्ट, आपने इसको इंसर्कल करने हैं फिगर को ही। और इंसर्कल द ऑप्शन ऑन द पिक्चर दैट इज यूज्ड टू एडजस्ट लाइन स्पेसिंग, ठीक है, आपने जस्ट उन ऑप्शंस को सर्कल करना है जो फिगर के अंदर है, ठीक है, जो करेक्ट ऑप्शन है, बस उसका एक नंबर आपको मिलता जाएगा। फिर फोर्थ पार्ट है, इंसर्कल द ऑप्शन ऑन द पिक्चर दैट इज यूज्ड टू प्रिंट द डॉक्यूमेंट, उसको सर्कल कर दें। विच रिबन टैब हैज़ द ऑप्शन स्पेल चेक, इसको आप यहाँ लिख देंगे, बल्कि ठीक है लिखना है आपने, यहाँ आगे ब्लैंक दिया हुआ है आपको, ये 1 नंबर का है। फिर उसके बाद आगे चलें, 6वां पार्ट है आपके पास, राइट डाउन द स्टेप्स टू सेव द अबव डॉक्यूमेंट्स इन डी ड्राइव, तो यहाँ आपके पास 3 लाइंस दी गई हैं और इनके अंदर आपने अपना आंसर जो है वो उसको वाइंड अप करना है, 1 नंबर आपको इसका दिया जाएगा। तो ये 6 क्वेश्चन आपके पार्ट 1 के हो गए। फिर आगे क्वेश्चन नंबर 2 है, ये भी सेक्शन ए का है, कीपिंग इन व्यू MS Excel 2007 टूल बार प्रोवाइडेड इन फिगर 2 एंड सेपरेट शीट डाटा प्रोवाइडेड इन फिगर 3, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। अब आपको अगेन यहाँ पर एक फिगर दे दी गई है MS Excel की, यहाँ पर नीचे
यस ये है, ये फिगर आपको एम एक्स एक्सेल की ये नीचे लिखा हुआ है, ठीक है, उसकी दे दी गई है और इसके अकॉर्डिंग आपने इसको इन क्वेश्चंस को सॉल्व करना है, इनके आंसर्स को यहाँ अटेम्प्ट करना है इस फिगर को देखते हुए। अब यहाँ पर पहला क्वेश्चन है राइट डाउन द एक्सेल फार्मूला, आपने एक्सेल फार्मूला लिखना है यूजिंग एक्सेल फंक्शंस टू कैलकुलेट ऑब्टेन्ड मार्क्स एज शोन इन द सेपरेट शीट, इसका 1 नंबर है। फिर एम एस एक्सेल मैथड और शॉर्टकट कैन यूटिलाइज टू इंसर्ट रोल नंबर इन सीरियल, यहाँ लिखना है आपने, उसका आंसर 1 नंबर इसका मिलेगा। उसके बाद आगे चलेंगे, थर्ड क्वेश्चन है राइट डाउन द एक्सेल फार्मूला यूजिंग एक्सेल फंक्शन, इसका 1 नंबर है। फिर आगे चलें तो फोर्थ पार्ट है इन सर्कल ऑन फिगर 2 ऑप्शन वी कैन यूज द चेंज बैकग्राउंड कलर ऑफ द सेल, आपने जस्ट इंसर्कल करना है उसको। फिर इन सर्कल ऑन फिगर 2 ऑप्शन वी कैन यूज टू ऐड अ बॉर्डर अराउंड द सेल फिगर 3, अगेन आपने इसको भी इंसर्कल करना है इस फिगर में, इसका 1 नंबर मिलेगा। और लास्ट आपके पास जो क्वेश्चन है राइट डाउन द स्टेप्स टू सॉर्ट द नेम कॉलम इन द असेंडिंग ऑर्डर्स, तो ये आपने इसको यहाँ पे लिखना है, ये आपको स्पेस दी गई है इसके अंदर आपने इसको कंप्लीट करना है, 1 नंबर इसका है। तो ये आपका, फिर ये आगे फर्दर आपको ये जो टेबल दिया गया है ये ऊपर वाले क्वेश्चन की है, ठीक है फिगर, इस चीज़ को आपने याद रख लेना है। नेक्स्ट आप पेज नंबर 6 पे आ जाएं तो यहाँ सेक्शन नंबर बी आपका स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। सेक्शन ए में आपके 60% मार्क्स होंगे और सेक्शन बी में 40% मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे। सो सेक्शन बी में आपका जो क्वेश्चन नंबर 3 है, इंसर्कल द ऑप्शन ऑन द पिक्चर इन फिगर 4 दैट हैज़ द ऑप्शन टू चेंज द कीबोर्ड टाइप, अब यहाँ पर आपने उस ऑप्शन को क्लिक करना है, उसको सर्कल कर देना है, इसका 1 नंबर आपको मिल जाएगा। फिर उसके बाद नेक्स्ट चलें तो राइट डाउन द स्टेप्स टू सेव अ फाइल इन पेज में कैसे फाइल सेव करते हैं, तो यहाँ पर उसका आंसर लिख देना है। आगे चले तो व्हाट इज द पर्पस ऑफ दीज शॉर्टकट कीज इन पेज, इनका क्या मकसद होता है, यहाँ पर आपने जस्ट एक लाइन का जो एक लफ्ज़ का या जिस तरह भी आंसर आपको पता होगा आप लिख सकते हो। फिर उसके बाद आगे चले तो क्वेश्चन नंबर 4 है राइट डाउन द आंसर टू फॉलोइंग क्वेश्चंस, इन क्वेश्चंस के आपने आंसर लिखने हैं, यहाँ पर आप इनके आंसर्स लिखेंगे गिवन स्पेस में और ये इनके आपको 1-1 नंबर मिलेंगे। तो फिर आगे चलें, चौथा क्वेश्चन है आपके पास राइट डाउन द शॉर्टकट कीज रिक्वायर्ड टू क्रिएट अ न्यू फोल्डर इन एमएस विंडो, तो इसका भी आपको 1 नंबर मिलेगा, 1 लाइन का इसका आंसर होगा। लास्ट में आपको एक पेज दिया गया है रफ वर्क का, तो कोई क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिनमें कैलकुलेशंस होती हैं तो आप रफ वर्क में पहले एक दफ़ा कर लें और जब आपको पता चल जाए कि ये करेक्ट मैंने किया है तो फिर उसके बाद आप उसको नीट एंड क्लीन करके उसी गिवन स्पेस के अंदर आप उसके आंसर को अटैम्प्ट कर देंगे। तो ये आपके टोटल क्वेश्चंस का जो कह लें कि पैटर्न था जो आपके पेपर प्रैक्टिकल का कंप्यूटर साइंस के, ठीक है, वो इस टाइप का है। 20 नंबर के आपके टोटल क्वेश्चन होंगे, 2 सेक्शंस में डिवाइड किए गए हैं, एक सेक्शन में आपके 60% मार्क्स, दूसरे सेक्शन में आपके 40% मार्क्स, और यही एक क्राइटेरिया है जिसके मुताबिक आपका पेपर प्रैक्टिकल लिया जाएगा। अब ये पेपर प्रैक्टिकल याद रखिएगा कि आपने इनको याद नहीं करना, आप अपनी लैब्स के अंदर जो कंप्यूटर लैब होती है स्कूल के अंदर वहाँ जाकर आप इसको परफॉर्म करोगे, अपने कंप्यूटर्स के ऊपर परफॉर्म करोगे अपनी टीचर की गाइड से, ठीक है, जो जो प्रैक्टिकल्स यहाँ पर दिए गए हैं। जब आप इन तमाम प्रैक्टिकल्स को वहाँ एक दफ़ा परफॉर्म कर लोगे तो ईजीली बहुत आसानी के साथ आप इंशाल्लाह अपने पेपर के जो 20 मार्क्स हैं वो बहुत अच्छे से आप 20 के 20 नंबर ले सकते हो। इतने आसान क्वेश्चन यहाँ पर दिए गए हैं, ठीक है, जिसका अंदाज़ा नहीं है। तो आप इनको मेक श्योर करें कि आप अच्छे से प्रैक्टिकल परफॉर्म करें, एक्सपेरिमेंट्स अपनी जो लेबॉर्ट्रीज़ हैं वहाँ जाकर प्रॉपरली अपने जो कंप्यूटर लैब्स हैं वहाँ जाकर आप कंप्यूटर्स के ऊपर ये तमाम प्रैक्टिकल्स जो है इनको अच्छे से कर लें ताकि आप अच्छे से परफॉर्म कर सको अपना प्रैक्टिकल, ठीक है। और उसके बाद लास्ट में मैं आपको ये बता दूं, यहाँ पर ये देखें जो टॉप पे लिस्ट आपको दी गई थी, गाइडलाइन सॉरी जो दी गई थी, इसमें जो आपका है यस ये 6 वाला ऑप्शन है, इसमें जो 6 वाली जो कंडीशन है इसमें लिखा है इन न्यू पैटर्न ऑफ प्रैक्टिकल्स, ये जो अभी नई पॉलिसी है जिसके अकॉर्डिंग आपके प्रैक्टिकल बेस असेसमेंट आपका लिया जाएगा अभी 2024 का, देयर विल बी नो मार्क फॉर प्रैक्टिकल नोटबुक एंड वाइवा वॉशेट, ठीक है। तो याद रखिएगा इसका आपका जो प्रैक्टिकल नोटबुक है और जो आपका वाइवा है इसके आप कोई नंबर नहीं होंगे, तो ना आप तो आपको प्रैक्टिकल नोटबुक बनानी है और ना ही आपने वाइवा तैयार करना है, जस्ट जो प्रैक्टिकल दे दिए गए हैं इनको भी याद नहीं करना, जस्ट परफॉर्म करना है अपनी लैब्स में अच्छे से और वहाँ पर आपको इससे रिलेटेड क्वेश्चन दिए जाएंगे, ठीक है, इससे रिलेटेड आपको कुछ फिगर्स दी जाएंगी और आपने उनके करेक्ट ऑप्शंस और करेक्ट जो आंसर्स होंगे वहाँ पर अटैम्प्ट करने हैं। तो ये ओवरऑल कंप्यूटर के प्रैक्टिकल्स की जो लिस्ट थी वो सब कुछ मैंने आपको बता दिया, जो प्रैक्टिकल्स आपने किस तरह अटैम्प्ट करने हैं। और इसके अलावा किसी स्टूडेंट को किसी किस्म का भी कोई क्वेश्चन हो तो यू कैन आस्क इन कमेंट बॉक्स सेक्शन। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।